आरोही अपनी सौतन को नफरत भरी निगाहों से देखकर किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। चाय पकने के बाद आरोही ने 2 कप में चाय छानी और 1 कप में ढेर सारा मिर्ची का पाउडर डाल दिया। तभी किचन में उसकी सास पहुंचती है और आरोही बहू, देखना मेरा माला नहीं मिल रहा, ना जाने मैंने कहाँ रख दिया, अभी ढूंढ कर देती हूँ। ऐसा कहकर आरोही माला ढूंढने मंदिर में जाती है। तभी सुमित्रा चाय के कप की जगह बड़ी ही सावधानी से बदल देती है, क्योंकि सुमित्रा ने आरोही की चालाकी पकड़ ली थी। कुछ ही देर में आरोही माला लेकर वापस आती है और अपनी सास को दे देती है। फिर वो दोनों कप उठाती हैं और हॉल में सोफे पर बैठी अपनी सौतन को वही कप देती है जिसमें उसने मिर्ची डाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कप बदले जा चुके हैं। तूने मेरे पति को छीन लिया। मन तो करता कि तुझे जहर दे दूं, लेकिन ये मिर्च वाली चाय भी किसी जहर से कम नहीं है। सोचती हुई आरोही उसके बगल में सोफे पर बैठकर जैसे ही दूसरे कप की चाय का एक सिप लेती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। मिर्ची, पानी लाओ कोई। लेकिन उसे पानी देने वाला कोई नहीं था। वो खुद किचन में जाकर फ्रिज से पानी निकालकर पीती है। आरोही समझ रही थी कि उसके साथ ये सब उसकी सौतन कर रही है, जिसकी जानकारी शाम को छत में खड़ी आरोही फोन पर अपने बॉयफ्रेंड को दे रही थी। इस बात से अनजान होकर कि उसकी नंद पीछे खड़ी उसकी बातें सुन रही है, आरोही की सारी बातें सुनकर माया अपनी मम्मी के पास कमरे में जाती है और सारी बात बताती है। अच्छा, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी इस कलमुही ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। आज देख मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। सुमित्रा दबे कदम से छत में जाती है और आरोही की साड़ी में माचिस की तीली जलाकर फेंक देती है। जैसे ही धुआं उठता है, आरोही उछल पड़ती है और अपने पीछे खड़ी अपनी सास और नंद को देखकर, मम्मी जी आप पागल हो गई हैं, मुझे जिंदा जलाना चाहती हैं। घबराई आरोही पैरों से साड़ी में लगी आग बुझाती है। चुप कर डायन, तूने मेरे बेटे की जिंदगी नर्क बना दी थी। हमें सब पता चल गया कि तू उसे कैसे टॉर्चर करती थी। हाँ भाभी, अब सती सावित्री बनने का नाटक बंद करो, ये घर अब तुम्हारा नहीं है। यह सुनकर आरोही अपने नंद को थप्पड़ मार देती है। तब तक वहां सभी घर वाले इकट्ठा हो चुके थे। काव्या भी आगे बढ़कर आरोही को थप्पड़ जड़ देती है। अपनी औकात में रहा करो आरोही, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सब कुछ सबको पता चल चुका है। आरोही साड़ी का पल्लू कमर में घोंसती है। अच्छा, तो आर्यन ने मुंह खोल ही दिया। तो अब सुन ले बुढ़िया, अगर मैं उसे नचा सकती हूँ तो तुम सबको जेल की हवा भी खिला सकती हूँ। तभी उसकी नंद और उसके सास उसके पास आकर उसके बाल पकड़ती हैं और तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही होशियार है? हमने तेरी सारी काली करतूतों के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। तेरा किसके साथ चक्कर है, तू उसे कहाँ मिलती है और तेरी क्या प्लानिंग क्या है, सब पता है हमें। बोलती हुई दोनों नंद और सास आरोही को बाल पकड़कर छत से नीचे लाती हैं और फिर घर से बाहर निकाल देती हैं। चिल्लाने की आवाजें सुनकर उनके घर के बाहर मिसेस खन्ना, मिसेस शर्मा और मिसेस वर्मा इकट्ठा हो गई थी। ये क्या माजरा है? पति लाया सौतन को अंदर, ननद और सास ने बहू को किया बाहर। आरोही की नंद उन्हें सारी हकीकत बता दी और फिर उसकी नंद और सास उसे घसीटते हुए सड़क के बीचों बीच फेंक देती है। तू जा, तुझे जहाँ जाना है, तलाक के पेपर तुझे मिल जाएंगे। बहू को घर से बाहर निकालकर सुमित्रा और माया घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। अच्छा, तो इसीलिए पति लाया सौतन को अंदर और नंद और सास ने किया बहू को बाहर।